बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि केमिस्ट्री 9th में 3rd चैप्टर में अभी तक हम ग्रुप्स और पीरियड्स को पढ़ चुके हैं, तो अब आज हमने एटॉमिक रेडियस को और शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ना है। तो बेटा चलें एटॉमिक रेडियस को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस बेटा कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि अगर हम दो एटम्स को करीब रखें, जस्ट लाइक दिस, ये एटम और ये एटम, ये बेटा सेम एटम होने चाहिए। हमने यहाँ पर दोनों कार्बन के एटम एडजस्ट किए हैं, तो यहाँ पर अगर हम दो एटम्स को एक साथ रखें तो इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी ये बेटा इसका सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस बेटा कहलाता है बेसिकली डायमीटर। और इसको बेटा अगर हम हाफ कर दें, इस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो वो कहलाता है बेटा एटॉमिक रेडियस। वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस, यानी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है ये कहलाता है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। अब क्योंकि ये एटम की बात कर रहे हैं तो ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। बेटा कार्बन एटम में एक एटम से दूसरे एटम के सेंटर का डिस्टेंस है 154 पाइकोमीटर, 154 पीएम, पीएम मींस पाइकोमीटर, जो कि इसका यूनिट है, और ये 2r के बराबर है। और इसका बेटा सिंगल r यानी इसका हाफ ये होता है 77 पाइकोमीटर। अच्छा बेटा अब इसके कुछ ट्रेंड की बात करते हैं, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ चुके, तो अब बेटा ट्रेंड की बात करते हैं, ग्रुप और पीरियड में बात करते हैं। बेटा ग्रुप जो है क्योंकि वो वर्टिकली मूव करते हैं अप टू डाउन, और ग्रुप में जैसा कि आपको पता है कि हर अगला एलिमेंट जो है उसमें एडिशन हो रही होती है नए शेल की। फर्स्ट एलिमेंट में 1 शेल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, एक एक नया शेल ऐड हो रहा होता है उसमें ग्रुप में। तो बेटा ग्रुप में क्योंकि ये एटॉमिक रेडियस है, जैसे ही एटम में नया शेल ऐड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करें पीरियड में, पीरियड में बेटा लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमें पता है एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। एटम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो रहे होते हैं, प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स जो हैं वो शेल्स के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, नया शेल ऐड नहीं हुआ, अभी नया शेल अगले पीरियड में ऐड होगा या अगले ग्रुप में ऐड होगा, तो इस पीरियड में क्योंकि नया शेल ऐड नहीं हुआ और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एटम का साइज श्रिंक होना शुरू कर देता है, कम होना शुरू कर देता है। इस वजह से बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटम का साइज कम होता जाएगा, और साइज कम होने के साथ साथ इसका रेडियस भी कम होता जाएगा। तो बेटा इसके ट्रेंड में ये चीज याद रखिएगा कि ग्रुप में हमेशा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और पीरियड में हमेशा एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, कम होता है। नेक्स्ट बेटा अब आपके पास है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के लिए बेटा मैंने यहाँ पर आर्गन का एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो शेल्स हैं मैंने डॉटेड लाइंस में क्यों बनाए हैं। ये बनाने का मकसद मेरा बेटा सिर्फ आपको ये बताना था कि एटम के जो शेल्स हैं ये आपके पास रियल नहीं होते, ये सिर्फ एक रास्ता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने इधर ही अपनी मूवमेंट करनी है। ये एक्चुअल में नहीं होते, ये हमने इमेजिन किया हुआ है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ने इधर घूमना है तो हम इसको लाइन से शो कर देते हैं। मेरा ये डॉटेड लाइन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये चीज क्लियर कर दी जाए। तो बेटा आर्गन को अगर हम देखें, आर्गन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में बेटा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। इधर आपके पास 18 प्रोटॉन्स मौजूद हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब बेटा
न्यूक्लियस सबसे पहले फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद बेटा जो फोर्स बचेगी वो फिर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब बेटा सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल तक आते आते उसकी काफी ज्यादा फोर्स वैसे ही ऑक्यूपाई हो चुकी होगी, काफी ज्यादा फोर्स उसकी पहले शेल्स ने कवर कर ली होगी। तो बेटा ये पहले और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इनको बोलें तो वो ज्यादा बेहतर है। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस की फोर्स को खुद बेयर करके बैलेंस शेल जो है, आखिरी शेल जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स से काफी हद तक सेव करता है, काफी हद तक बचाता है। ये प्रोसेस बेटा कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट, यानी इनर शेल्स जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं न्यूक्लियर फोर्स से, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स से। अब बेटा इसके अगर हम देखें ट्रेंड को तो आपका ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट बेटा बढ़ता है ग्रुप में, ग्रुप के साथ साथ ये इंक्रीज होता है, क्योंकि बेटा इसमें आपको पता है ग्रुप में नया शेल ऐड होता है, हर एलिमेंट के साथ साथ हर न्यू मेंबर में एक नया शेल ऐड हो रहा होता है। तो बेटा जैसे ही नया शेल ऐड होता रहता है वैसे ही इसका रेडियस बढ़ता रहता है, वैलेंस शेल इससे दूर जाता रहता है और उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप कमजोर होती रहती है। तो शील्डिंग इफेक्ट की डिक्रीज होता है, कम होता है बेटा इसमें, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है इसमें ग्रुप में, और शील्डिंग इफेक्ट आपके पीरियड में सेम रहता है, यानी लेफ्ट टू राइट पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट में बिल्कुल कोई चेंज नहीं आता। तो अब बेटा इसको आपकी बुक से देख लेते हैं। तो बेटा आपकी बुक पर पेज नंबर 51 पर ये आपका टॉपिक गिवन है। तो बेटा इस टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर बेटा ये बता रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है एटम जो है बहुत छोटे साइज का है और इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है जिससे हम इसके साइज को मेजर कर सकें। तो इसके लिए बेटा हमें कोई ना कोई दूसरा प्रोसीजर चाहिए, कोई ना कोई दूसरा प्रोसेस चाहिए जिससे हम इसका साइज पता कर सकें। तो ये बेटा हम एटॉमिक रेडियस की मदद से करते हैं। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। अब बेटा यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक कार्बन का एटम है और ये कार्बन का एटम है। इसके सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस आपके पास डायमीटर है 154 पाइकोमीटर, और इसको अगर हम हाफ कर दें 77 पाइकोमीटर तो वो ये कार्बन एटम का रेडियस है। तो बेटा आप इसके ट्रेंड की तरफ आएँ। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, क्योंकि एटम का बेशक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होता है। इस वजह से हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप इन अ पीरियड हमेशा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जस्ट लाइक लिथियम एंड नियॉन। लिथियम का बेटा 152 पाइकोमीटर और नियॉन का 69। लिथियम बेटा फर्स्ट मेंबर है और नियॉन जो है ये लास्ट मेंबर है। इसमें बेटा आप देख सकते हैं फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का कितना खासा वाजिया इसके अंदर बेटा फर्क आ रहा है। इनमें 1 बाय 1 साइज इनका डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब बेटा अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। उसकी वजह यह है कि बेटा इसमें न्यू शेल्स ऐड होते रहते हैं, क्योंकि हर मेंबर के, हर सक्सेसिव मेंबर के साथ साथ इसके अंदर एक नया शेल ऐड होना है। तो दैट्स वाई इसमें आपके पास बेटा इसका रेडियस बढ़ता रहता है। यहाँ से बेटा अगर हम टेबल में एग्जांपल देखें तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट मेंबर में कितना फ़र्क है। पहले का रेडियस कम, फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और लास्ट का सबसे ज़्यादा। तो बेटा एक चीज़ जो हमने यहाँ पर सिर्फ समझनी है वो ये है कि पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रैंडम बिहेवियर भी आता है
इसमें बेटा ये बिहेवियर आता है कि इसका एटॉमिक साइज जो है वो पहले थोड़ा सा रिड्यूस करता है, उसके बाद जैसे ही हम फोर्थ ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है और उसके बाद दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ये बिहेवियर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बेटा शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं। इसमें बेटा बताया जा रहा है कि जो हमारे इनर शेल्स हैं वो आउटर शेल्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बचाते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेयर करना पड़ता है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का बेटा हम यहाँ पर ट्रेंड देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है ग्रुप में, यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है एक पीरियड में। तो बेटा यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा ठीक से याद करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।